आइए हम अपने भाई चाली के साथ में मुख्य संदेश में जाएंगे और भाई नवनीत उनका अनुवाद करेंगे। Shall we read Luke chapter 18 verse 9 to 14? लूक का उसका 18 अध्याय 9 से 14 है, जल्दी से पढ़। 9 से 14 जी भाई। तो उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरे धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना ही चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। तो चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वे दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम एक बार फिर आपके लहू के द्वारा आपके सामने आते, मेरे हर एक अपराध, पाप, गंदगी को लहू से धोकर शुद्ध कर। मेरे हर एक डर, भय को यीशु के क्रूस की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु मुझे विजय दे। मैं प्रभु फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से प्रभु मैं बड़ी कमजोरी की हालत में हूँ। कोई ऐसा नया विचार नहीं जो आपके लोगों के साथ बांट सकूं। लेकिन प्रभु आज आप अपने लोगों को एक बड़ी ताजगी के साथ यहाँ से भेजें। इन बहुत जाने माने विचारों के साथ आपके लोग एक बार नई फ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट पाए और एक नई रीति से इस वीक को, इस सप्ताह को शुरू कर सके। निर्गमन 4:12 मेरे लिए पूरा कर। मेरे भाई और मुझे अनुवाद में एक मन बनाए रख। प्रभु दया कर, आपके लोग सच में आशीष पाकर जाएं। शैतान की देखी अंधी की शक्ति यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमेन। हाँ। जस्ट 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुको। हाँ जी, सॉरी भाई। दिस इज अ वेरी वेल नोन पैराबल ये बहुत जाना माना दृष्टांत है अबाउट अ फरीसी एंड अ टैक्स कलेक्टर। जो एक फरीसी और चुंगी लेने वाले के बारे में है। Very surprised when our brother started about a Pharisee and a sinner. मैं बहुत ताज्जुब हुआ जब भाई ने एक फरीसी और एक पापी के विषय में बात करी, Because again we are seeing a Pharisee and a sinner. क्योंकि दोबारा फिर से हम एक फरीसी को और एक पापी को देख रहे हैं। We are saying like that, but actually both are sinners. One knows it, one does not know it. हम कह तो रहे हैं लेकिन असल में दोनों पापी हैं। एक जानता है वो पापी है, एक दूसरा नहीं जानता वो पापी है। But in the eyes of the world, they are totally opposite to each other. लेकिन दुनिया की नजरों में वो दोनों एक दूसरे से भी एकदम उलट हैं। Outwardly, one is very good, very moral, religious person. बाहरी रूप से एक बहुत धार्मिक और बहुत नैतिक, उसका जीवन बहुत अच्छा है। And the second one is a traitor and a corrupt, terrible person. और दूसरा विश्वासघात और भ्रष्ट व्यक्ति है। People hate tax collectors. लोग चुंगी लेने वाले से नफरत किया करते थे। And these Pharisees had such high standards. और इन फरीसियों का बहुत ऊंचा ओहदा हुआ करता था। They had large blue tassels and broad phylacteries. और उनके नीले रंग के उनके वस्त्र के छोर बड़े चौड़े होते थे और लटके होते थे वो घुंघरू से। And so that was showing the longer the Lord had told Jews to make these tassels to show relationship with God. They made them longer to show we have deeper relationship with God. प्रभु ने ये जो टैसल्स जो लटके होते थे वो प्रभु की के साथ संगति को दिखाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने उन टैसल्स को और ज्यादा लंबा करना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हमारा प्रभु के साथ बहुत गहरा संबंध है। The Lord said, "You tie the word of God to your forearm, forehead." They used to have that in boxes. They used to make bigger boxes. और प्रभु ने बोला कि अपने बाजू में वचन को बांध लेना, और उन्होंने संदूक बना दिए, बड़े बड़े संदूक बनाने लग गए। All outward show.
ये सब बाहरी रूप से दिखावा करते थे वो। super spiritual people. वो बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा आत्मिक दिखते थे, They दिखाते थे। say, Brother Barclay says in the Talmud, there is one edition called the Talmud. There are 7 kinds of Pharisees. और भाई बार्कले कहते हैं कि तालमुद में 7 तरह के फरीसी हुआ करते थे। Not all of few. One is shoulder Pharisee. He will और keep all his good deeds on his shoulders. Everybody can see. और एक है कंधे के समान फरीसी जो अपने कामों को दिखाता था सबको। But very interesting. One is called a bruised or bleeding Pharisee. और उसके दूसरी तरफ दूसरा वो जो लहूलुहान हुआ फरीसी हुआ करता था। They were those when they are walking on the road, they will not look at a woman, so they will close their eyes and they keep on hitting walls and columns, and therefore they were always bruised and bleeding. और वो फरीसी हुआ करते थे, जब वो स्त्री को देखते थे तो आंख बंद कर लेते थे और आंख बंद कर कर चलते थे, और जब वो चलते थे तो पत्थरों से टकराते थे और चोट लगती थी और खून बहता था। Super spiritual, such a holy man. और अपने आप को इतना आत्मिक और पवित्र दिखाते थे वो। Humpbacked believer, मतलब कुबड़ निकला हुआ उसका। और एक वो है जिसका कुबड़ निकला हुआ फरीसी। So bent over in humility, I am so humble. वो अपने आप को इतना दीन दिखाता था। They say in worship, Lord, I am useless person, I have no merit, I am nalayak. और वो कहते थे, प्रभु मैं नालायक हूँ और मैं किसी काम का नहीं हूँ। You tell it on their face, then you see their reaction. और ये सारी बातें उनके मुंह पे कहो, फिर उनकी प्रतिक्रिया देखो। You can use it on me also and you see my reaction. और आप ये बात मुझसे भी कह सकते हो और फिर मेरी प्रतिक्रिया देखो फिर। If I say in worship, Lord, I am a fool, I am unworthy, and if you tell me on my face, then you see my reaction. और मैं अपनी आराधना में कहूँ, प्रभु मैं मूर्ख हूँ और अयोग्य हूँ, लेकिन यदि आप यही बातें मुझसे कहो तो फिर आप मेरी प्रतिक्रिया देखना। They were the fearful ones who were afraid God will punish them for every wrongdoing. और कुछ बहुत डर और भय में रहने वाले फरीसी थे, जो इस बात से डरते थे कि हम जो भी कुछ गलत करेंगे प्रभु हमें उनकी सजा देगा। And there were the God-fearing Pharisee, like Nicodemus, who actually loved God and feared him genuinely. और फिर परमेश्वर से डरने वाले व्यक्ति थे, जो वास्तविकता में प्रभु से डरते थे, और जैसे निकोदिमुस। All these classes of believers are also among us. ये फरीसियों के विभिन्न प्रकार, ये अलग-अलग प्रकार के विश्वासी भी हमारे बीच में हैं आज। Now in this parable we see this man. What do we see about him? He's a very self-righteous man with lot of self-confidence. और ये जो फरीसी है, ये बहुत अपने आप पर बहुत विश्वास कर रहा है और अपने आप को बहुत धर्मी दिखा रहा है। So verse 9 says they trusted in themselves. In NIV says they had confidence in themselves and they despised others. और NIV कहता है, वो कहते हैं कि वो अपने आप पे भरोसा करते थे अपनी धार्मिकता के ऊपर और दूसरों को तुच्छ जानते थे। I am so good, others are so bad. मैं इतना अच्छा हूं और दूसरे इतने बुरे हैं। Now both went to the temple of God to pray. और ये दोनों प्रभु के घर में प्रार्थना के लिए जाते हैं। Now in amplified version it is written in verse 11. Sorry, but please read verse 11 in Hindi quickly. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्य। फरीसी मैं खड़ा होकर प्रार्थना कर. The right translation is ostentatiously standing, showing off. और सही अनुवाद है कि वो खड़ा इसलिए हुआ कि वो दिखाए सबको। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, खड़ा इसलिए हुआ कि दूसरों को दिखाए कि मैं बड़ी प्रार्थना करने वाला आदमी हूं. That is why he stood up. और वो इसलिए खड़ा हुआ कि वो दूसरे उसे देखें। Matthew 6 and verse 5, the Lord says they make long prayers standing and in synagogues, in streets, others may be able to see them. मत्ती 6:5 में लिखा है कि वो अपने आप को खड़ा करके प्रार्थना इसलिए करते थे और लंबी-लंबी प्रार्थनाएं करते थे ताकि लोग उन्हें देखें। But their personal prayer life is next to zero. लेकिन उनका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन एकदम शून्य था।
I am not much better. मैं भी अच्छा नहीं हूँ। Even in us, as soon as we are in the assembly or in a meeting, our behavior changes. लेकिन हमारे बीच में भी जब हम सभाओं में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, एकदम से हमारा व्यवहार बदल जाता है। It is your and my human attitude. ये मेरे और आपके मनुष्य के स्वभाव में है। We try to create an impression, small or less, that we are holy, pious people. हम लोगों पे प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, चाहे छोटा या बड़ा, कि हम पवित्र और धर्मी लोग हैं। Even our children have learned the language. यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी ये बात सीख गए हैं। One young girl was sharing a testimony a few months back. She said, as I was growing in a believing home, I learned the language. और एक जवान लड़की जब अपनी गवाही बांट रही थी कुछ दिनों पहले, कहती कि मैंने ये भाषा सीख ली थी। By God's grace and praise the Lord, God be thanked. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की दया से प्रभु का धन्यवाद हो, ये भाषा सीख ली थी। That impresses parents, and therefore the parents think he's a good child, he's a spiritual child. ये बातें, ये शब्द सुन के लोग माँ बाप प्रभावित हो जाते हैं और माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। This girl confessed this was the hypocrisy in her life. इस लड़की ने ये मान लिया कि ये उसके जीवन में मक्कारी थी। Another girl few days back, she said, I used to read the Bible in the assembly very quickly, not so that the assembly be helped, but others may know how quickly I can take out the Bible and read it. हाल ही में एक बहन बता रही थी कि वो मंडली में बाइबल खोल के फटाफट पढ़ती थी, ताकि लोग ये देख सके वो कितनी जल्दी बाइबल खोल के वो पढ़ सकती है। Where did our children in believing homes learn this hypocrisy? हमारे विश्वासी घरों में ये इन बच्चों ने ये मक्कारी कहाँ से सीखी? They learned it from you and me. उन्होंने ये मक्कारी आपसे और मुझसे सीखी। Even a person who lives a very honest life, there is some amount of hypocrisy, self-righteousness here and there. कोई व्यक्ति बड़ा ईमानदारी से भी जीवन जीता हो, लेकिन उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी मक्कारी होगी। One day, me and Megha were having a fight, and I was really shouting. एक दिन मेरी और मेघा के बीच में बहुत लड़ाई हुई, मैं बहुत चिल्ला रहा था। And some brother was supposed to come for some work, and the bell rang. और किसी भाई को किसी काम के वजह से आना था और घंटी बजी। I immediately realized that brother might have come. और मुझे एकदम से पता चल गया शायद वो भाई आया होगा। And sudden silence in our home. और हमारे घर में एकदम शांति छा गई। And my mind is not thinking my behavior. My mind is thinking, what will that brother think about my behavior? अब मेरा दिमाग मेरे व्यवहार के बारे में नहीं सोच रहा, मेरा दिमाग सोच रहा है वो भाई क्या सोचेगा। But when the door opened, it was somebody else, not a believer, somebody else. लेकिन जब वो दरवाजा खुला तो विश्वासी भाई नहीं था, कोई और था। I was very relieved. मुझे बहुत चैन मिला। And I started shouting again. और मैं दोबारा चिल्लाने लग गया। And actually the bell rang the second time, the brother was there. और फिर दूसरी बार घंटी बजी तो दूसरी बार वो भाई था। पोल खुल गई। पोल खुल गई। All of us, हमारी कहीं ना कहीं पोल खुल ही जाती है। हमें से हर एक की पोल कहीं ना कहीं खुल ही जाती है। And so please read verse 11, the second part of it. 11वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। हाँ जी भाई। और मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला अन्याय नहीं भाई, उसमें ऊपर लिखा है the Pharisee stood and क्या लिखा पड़े? हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद नहीं भाई, उसके ऊपर लिखा है ना, वो खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। हाँ वहां लिखा है हिंदी में जो मन में प्रार्थना। In English the right translation is he prayed before and with himself. और अंग्रेजी में लिखा है उसने सबके सामने और अपने से प्रार्थना करी। हाँ, he put, it is written, मैं ट्रांसलेट करता हूँ, before and with himself, उसने अपने आप को अपने सामने रख के अपने आप से प्रार्थना की। That is the translation. As if he is keeping himself like an idol and he is praying to himself. वो ऐसे प्रार्थना कर रहा है जैसे अपने आप को मूर्ति के समान अपने सामने रख रहा है और खुद से ही प्रार्थना कर रहा है। Praying by keeping himself in front of him. वो अपने आप को अपने सामने रख के अपने खुद से प्रार्थना कर रहा है। Initial words spiritual language. भाई, Initial words are spiritual language. God, I thank you.
और शुरुआत के शब्द तो आत्मिक भाषा है। But हे then, परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। but then he starts praising himself. लेकिन फिर वो अपनी प्रशंसा करने लग गया। He has kept himself in front of him, उसने अपने आप को अपने सामने रखा, not God, परमेश्वर को नहीं। and he's saying, "Oh, how good I am! और वो कह रहा है, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। How good I look as a believer!" And he's looking at himself. मैं कितना अच्छा विश्वासी दिखता हूँ, अपने आप को देख रहा है। Keeping himself in front of me, he's saying, "Oh, you are so good. You fast twice a week. और वो अपने आप को अपने सामने रख रहा है और देख के कह रहा है कि तू कितना अच्छा है, तू सप्ताह में 2 बार उपवास You रखता है, pray 3 times a day. और तू दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, You do all charity good works. और तू सबको दान देता है। 10% of everything, even every small gift you get, you're very careful to give 10%. और तू बड़ी सावधानी से हर एक बात जो तुझे, हर एक चीज जो मिलती है, उसका 10वां हिस्सा देने में बड़ी तू सतर्कता बरतता Even है। if somebody gives you 50 rupees, you will take out carefully rupees 5. ये तो प्रभु का पैसा. This is the Lord's money. यदि कोई 50 रुपए भी दे दे तो उसमें से 5 रुपए निकाल के अलग कर लेगा कि तो प्रभु का पैसा है। No compromise in the Lord's money. प्रभु के पैसे में कोई समझौता नहीं। We are so good. As soon as salary comes, we first take out the Lord's money. हम इतने अच्छे हैं, जैसे ही तनख्वाह आती है आप प्रभु का पैसा उसमें से अलग कर देते हैं। Oh, this person doesn't give tithe. This person, I always give my 10%. ये आदमी कभी दशवांश नहीं देता, और मैं तो हमेशा दशवांश देता हूँ। I work for the Lord. मैं प्रभु के लिए काम करता हूँ। I come regularly to all the meetings. मैं हर सभा में लगातार आता हूँ। I never miss a meeting, even in bad health. अब जब मैं बीमार भी होता हूँ तब भी मैं सभा को नहीं छोड़ता। And when people praise me, I say, "Oh, भाई ये तो प्रभु की है. This is God's kindness." और जब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं तो मैं कहता हूँ ये तो प्रभु की दया है। लेकिन मेरे दिल में लड्डू फूटते हैं. अच्छा। And I feel so happy that I'm so good. और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं इतना अच्छा आदमी हूँ। Not that my God is so good that he's making me like this. ना कि मेरा प्रभु इतना अच्छा है कि वो मुझे ऐसा बना रहा है। I am so good, not like others. मैं इतना अच्छा हूँ और दूसरों के समान नहीं हूँ। And the Pharisee says, "I am not like other people." और फरीसी कहता है, मैं दूसरे लोगों के समान नहीं हूँ। What are other people like? वो दूसरे लोग कैसे हैं? In English it says they are robbers. अंग्रेजी में लिखा है वो चोर हैं। They rob other people's. They rob the Lord's money and time. वो प्रभु के पैसे को और समय को चुराते हैं। Then it says they are swindlers. That means they are unrighteous both in heart and life. और वो अपने जीवन में और अपने दिल में अधर्मी हैं। They are adulterers. वो व्यभिचारी हैं। I never even look at a woman. Look at the bruises on my forehead. मैं तो स्त्री को देखता भी नहीं हूँ, मेरे से माथे पर चोट तो देखो। And I'm not even like this brother or sister. और मैं उस भाई और उस बहन के समान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। like this, इस भाई और बहन के समान नहीं हूँ. Like this tax collector. और मैं इस भाई या बहन के समान नहीं हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। Even like this tax collector, even like this, the brother sister sitting next to me in the meeting, I'm not even like this. मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं इस भाई या इस बहन जो मेरे बगल में बैठा है इसके जैसा नहीं हूँ। He's praying to himself, within himself. वो अपने आप से और अपने मन में प्रार्थना कर रहा है। He's praising himself. वो अपनी प्रशंसा कर रहा है। But the tax collector, लेकिन चुंगी लेने वाला, right translation says, he's merely standing at a distance. और वो कहता है कि सही अनुवाद है कि वो बड़ी दूर खड़ा है। In verse 13 it is written, he's standing at a distance. He's not standing with other people. Oh, these are very good people. I'm not worthy to stand with them. और वो बाकी लोगों के साथ नहीं खड़ा ये सोच कर कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं इन लोगों के साथ खड़ा हो सकूं। These are the Bible reading people, the prayerful people, the elders of the assembly. I cannot even stand with them.
ये तो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मंडली के अगुवे हैं, मैं तो इनके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। He is ashamed and broken because of his sins. वो अपने पाप के कारण बड़ा शर्मिंदा है। And it is written, he beat his breast. और लिखा है वो छाती पीट रहा था। When did the Jews beat their breast? एक यहूदी कब अपनी छाती को पीटता है? When somebody used to die in their family. जब कोई उनके परिवार में मर जाता है तब वो अपनी He छाती is को पीटता beating है। his breast out of so much sorrow and mourning. और वो इतना शोकाकुल है, इतना विलाप कर रहा है कि वो अपने छाती को पीट रहा है। The Lord says, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. प्रभु कहता है कि वो जो विलाप करते हैं वो धन्य है क्योंकि उन्हें शांति मिलेंगी। And truly the Lord gave comfort to this man. और सच में प्रभु ने इस आदमी को सांत्वना दी। He cried out, Lord, have grace and mercy on me. वो उसने पुकारा, प्रभु मुझ पर दया अनुग्रह कर। It is written in translations, have mercy on me, a sinner. और वो अंग्रेजी में लिखा है, मुझ पापी पर दया कर। But the right translation is, have grace and mercy on me, especially wicked sinner. और लेकिन सही अनुवाद है, मुझ पापी पर दया और अनुग्रह कर, खास तौर से मुझ दुष्ट पापी पर। I am a very special kind of sinner. मैं एक विशेष प्रकार का पापी हूँ। One of the most beautiful hymns. I like it. It has been a big blessing in my life. And when I was young, I used to sing it a lot. It is Amazing Grace. और एक बहुत अच्छा गीत है, जब मैं नया नया था, मैं इस गीत को अक्सर अक्सर गाया करता था। Amazing grace. अमेजिंग ग्रेस। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. अद्भुत अनुग्रह, कैसी सुंदर आवाज जिसने मुझ जैसे स्पेशली भयानक पापी को बचा लिया. This song was written by John Newton. इस गीत को जॉन न्यूटन ने लिखा था। He was a slave runner, a slave trader. और वो गुलामों का व्यापारी था। He was so bad, वो इतना बुरा था, but he had a praying mother. लेकिन उसकी प्रार्थना करने वाली माँ And थी। one day when his ship was in a great storm and he was in a great trouble, he cried out to the Lord and the Lord saved him. एक दिन जब उसका जहाज तूफान में फंस गया और बड़ी मुश्किल में था, उसने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी सुनी। The Lord transformed his life. प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। The Lord made him a great man of God. प्रभु ने उसको एक बड़ा आदमी बना दिया अपना। He wrote hymns that have blessed millions of people. उसने ऐसे गीत लिखे जिससे बहुत लाखों लोगों को आशीष मिली। He was in England, and when they wanted to stop slave trading in England, he was one of the key people. और वो इंग्लैंड में था, और जब लोग गुलामों को बेचने खरीदने की प्रथा को रोकना चाहते थे, तो वो उनमें मुख्य आदमी था जो उसको रोकना चाहते थे। The main politician was a believer by the name of Wilberforce. और जो मुख्य जो राजनीतिज्ञ था वो एक विश्वासी था जिसका नाम विल्बरफोर्स था। But the true spiritual force behind ending slavery was in some ways John Newton. लेकिन गुलामों को खरीद बेचने की प्रथा को खत्म करने के पीछे जो आत्मिक ताकत थी वो जॉन न्यूटन था। You know once what he said about himself? उसने अपने बारे में एक बार क्या कहा? He said, I was so wretched that I could see the bottom of that sin looking up. और वो कहता है कि मैं इतना दुष्ट था कि मैं पाप की तली को देखता था। ऊपर से ऊपर करके देखता था, मतलब उससे ऊपर भी नीचे था। मैं पाप की तली को अपना मुंह करके ऊपर करके देखता था। This man truly found out what is the meaning of God's grace and mercy. इस आदमी को वास्तविकता में प्रभु के अनुग्रह और दया का वास्तविक मतलब पता चला। This Pharisee came to the Lord with his hands full of self-righteousness. ये फरीसी अपने हाथों में अपनी धार्मिकता को भर कर लेकर आया था। His hand full of his own goodness. इसके हाथ अपने अच्छे कामों से भरे हुए थे। What could God give him? प्रभु उसको क्या दे सकता था फिर? But the tax collector came empty-handed, and the Lord filled his hands with love and kindness. लेकिन ये चुंगी लेने वाला खाली हाथ लेके आया था। प्रभु ने उसके हाथ को अपने प्यार से और दया से भर दिया। The Pharisee went back empty-handed from the Lord. The tax collector went full-handed with God's blessing, with justification. और ये
चुंगी लेने ये फरीसी तो प्रभु के घर से खाली हाथ गया, लेकिन ये चुंगी लेने वाला अपने दोनों हाथों को भरकर, आशीषों को भरकर अपने हाथ में लेकर गया। One of the key problems of the Pharisee was his self-righteousness, self-confidence. और इस फरीसी की जो मुख्य समस्या थी, ये अपने आप को धर्मी समझता था और अपनी धार्मिकता के ऊपर विश्वास करता था। Many times believers also struggle with this. कई बार विश्वासी भी ऐसा ही संघर्ष करते We हैं। are always in danger of being self-confident. हम हमेशा अपने आप को धर्मी समझने के खतरे में बने रहते हैं। When our spiritual life begins, for example, Peter, he was a broken man. जब पतरस एक बहुत टूटा हुआ आदमी था, He said to the Lord, Lord, depart from me, for I'm a sinner. और वो कहता है प्रभु से, प्रभु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी हूँ। And God changes our lives. He saves us. और प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया, उसको, और हमारे जीवन को बदल देता है, हमारा उद्धार And करता है। we become so happy, so joyful. और हम इतने खुश हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। The Lord changes our life. प्रभु हमारे जीवन को बदल देता The है। Lord changes our goals of our life. प्रभु हमारे जीवन के उद्देश्यों को बदल देता है। But Satan does not keep quiet. लेकिन शैतान चुपचाप नहीं बैठा रहता। Though the Lord has defeated him by saving us, but Satan will not give up. यद्यपि शैतान, प्रभु ने शैतान को हमें बचाकर उसको हरा दिया है, लेकिन शैतान हार नहीं मानता। Satan knows if he will keep on depending on the Lord, he will be victorious. शैतान जानता है कि यह आदमी यदि प्रभु के ऊपर भरोसा करता रहा तो वो विजयी बना रहेगा। Over time, Satan and our flesh start deceiving us. कई बार शैतान और हमारा शरीर हमें धोखा देने लगता है। You are good, तू अच्छा है, therefore God loves you. इसलिए प्रभु तुझको प्यार करता है। What is it? What does Satan tell us? You are good, that is why God loves you. शैतान क्या कहता है हमसे? तू अच्छा है इसलिए परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। Rather, the truth is, God loves me, that is why He's making me good. बल्कि सच्चाई तो यह है कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो मुझे अच्छा बना रहा है। We still don't understand His grace and mercy fully. हम अब भी उसकी दया और अनुग्रह को पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। We get deceived. I am good, that is why God loves me. हम धोखा खा जाते हैं, हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं इसलिए प्रभु हमसे प्यार करता है। If I am not good, God will despise me. यदि मैं अच्छा नहीं होऊंगा तो प्रभु मुझसे नफरत करेगा। Sometimes the image of God in our mind is He's a God always waiting with a stick in His hand to punish me at the smallest mistake. कई बार हमारे दिमाग में परमेश्वर की ऐसी तस्वीर होती है कि वो हमेशा एक छड़ी लेके खड़ा रहता है कि जब हमसे गलती हो वो छड़ी हम पे मारता है। I think God is petty like me. गॉड इज लाइक petty छोटा, बहुत छोटे छोटे बातों पे बिगड़ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाता है हाँ, मुझसे। he keeps very small account. वो छोटी छोटी बातों का हिसाब किताब रखता है। Satan does not let me remember 1 John 1:9. If I confess, He forgives all my sins. और शैतान मुझे पहला यूहन्ना 1:9 याद रखने नहीं देता कि यदि मैं मान लूं तो वो मेरे सारे पाप को धोकर शुद्ध और पवित्र कर देता है। The truth of 1 John 2:1 and 2. John says, I want that you should not sin. और यूहन्ना भाई आए 1 John chapter 2, 1 and 2. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी 1 और 2। Holy Spirit wants that you should not sin. पवित्र आत्मा चाहता है कि आप पाप ना करें, But He says, I know you will fall in sin because of your sinful nature. लेकिन वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तू पाप में गिरेगा तेरे पाप के स्वभाव के कारण। Therefore, if any man sin, you have an advocate and mediator, Jesus Christ, who defends you. इसलिए एक बिचवई है, जब तू पाप करे तो वो तेरे लिए विनती करे परमेश्वर से, And He always brings you out. और वो हमेशा तुझे वहां से निकाल के ले आता है। But many times we get caught up. We think that God loves me because I am a good person, and God dislikes me if I do something wrong. लेकिन कई बार मैं इस बात में, इस सोच में फंस जाता हूं कि मैं अच्छा आदमी हूं इसलिए प्रभु मुझसे प्यार करता है, और मैं बुरा होता हूं तो वो मुझसे नफरत करता है। We don't have time, but in Galatians, Paul says, I'm afraid for you who have started following the law. और गलतियों में
पौलुस कहता है कि मुझे डर लगता है कि तुम व्यवस्था को के पीछे ना जाने लग गए You again have started believing in punishment and reward. और तुम हमेशा दंड और फल के ऊपर विश्वास करने लग गए। You have forgotten God's grace. तुम प्रभु के अनुग्रह को भूल गए। Before I had my accident, I have told this story many times before. और इससे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहानी आपको कई बार बताई है। For about 7-8 years, I was born again in 87. For about 8 years, I was a believer. और 87 में मेरा उद्धार हो गया और 7-8 साल तक मैं विश्वासी था। Genuine, truly born again. और वास्तविकता में मेरा उद्धार हो गया था। I had come up from a terrible life, and the Lord had changed me. मैं एक बहुत भयानक जीवन से बाहर निकला, प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। But over time, self-righteousness gripped my heart. लेकिन समय के साथ स्वयं की धार्मिकता ने मेरे दिल को जकड़ लिया। I understood God's grace, मैं प्रभु के अनुग्रह को समझता था, but there was self-righteousness in me. लेकिन मेरे हृदय में स्वयं की धार्मिकता थी। And I start criticizing people in my heart. और मैं अपने दिल में लोगों की आलोचना करने लगता था। Oh, they are not coming regularly to the meeting. वो सभा में लगातार नहीं आ रहे। They do this, they do that. वो ये करते हैं, वो करते हैं। Even if in the assembly somebody would sit kneeling against the wall, I would feel very critical. Why should they lean against the wall? They should sit properly straight on their knees. और यहाँ तक कि यदि कोई दीवार का सहारा लेके बैठ भी जाता था तो मैं आलोचना करने लगता था कि दीवार का सहारा क्यों ले रहा है, ये घुटनों पे आके बैठे सीधा। And I was totally against people sitting in chairs. और मैं एकदम लोगों का कुर्सियों पर बैठने के एकदम विरोध में था। You know, I cannot kneel for more than 2-3 minutes now. आपको मालूम है, I want to kneel. मैं यदि आज घुटनों पर आना चाहूं तो 2-3 मिनट से ज्यादा घुटनों पर नहीं बैठ सकता। I am thankful I can even sit in the chair properly. और मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं कुर्सी पर भी ठीक से नहीं बैठ सकता। So when my accident happened, I was lying in the hospital. तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था, Days turned to weeks, weeks into months. दिन सप्ताहों में बदल गए, सप्ताह महीनों में बदल गए। For 2.5 months, I was in the hospital. 2.5 महीने तक मैं हॉस्पिटल में था। No fellowship, कोई संगति नहीं, no thought stable, कोई प्रभु की मेज no नहीं, thing. कुछ नहीं। In those days, no mobile phone also. और उन दिनों में मोबाइल फोन भी नहीं हुआ करते थे। Not allowed to talk to believers. मैं विश्वासियों से बात ही नहीं कर सकता था। My faith was shaken. मेरा विश्वास हिल गया। At that time, as David says, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझे घेर लिया. और उस Atheism उस वक्त दाऊद की तरह नास्तिकता के विचारों ने मुझे घेर लिया। But then slowly the Lord taught me one lesson. लेकिन धीरे धीरे प्रभु ने मुझे एक सबक सिखाया। I still remember that picture lying in that bed, straight in that hospital, and thinking. मुझे अभी भी वो दृश्य याद है, बिल्कुल सीधा बिस्तर पर लेटा हुआ प्रभु के बारे में सोच रहा हूँ That God does not love me because of what I do for Him. कि जो मैं उसके लिए किया है, उसके लिए प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। God loves me because He loves me. प्रभु मुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। I have loved Jacob and hated Esau. मैंने याकूब से प्यार किया है और एसाव से नफरत की है। But why have you loved Jacob? लेकिन तूने याकूब को प्यार क्यों किया? Why have you loved me? तूने मुझसे क्यों प्यार किया? Because I will have mercy on whom I will have mercy. क्योंकि मैं उस पर दया दिखाऊंगा जिस पर मैं दया करूंगा। It is my sovereign will. ये मेरी अपनी खुद की इच्छा है, मर्जी है। Johnny, you are not a believer. You are not a believer out of your choice. I have chosen you because I love you. जानी, तू अपनी मर्जी से विश्वासी नहीं बना है, तू इसलिए विश्वासी है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। It is only and only the grace of God in your life. ये केवल तेरे जीवन में प्रभु का अनुग्रह है। And the good work He has started in you, He will complete it. और वो जो भला काम उसने तेरे जीवन में शुरू किया है वो पूरा निश्चित रूप से पूरा करेगा। Of course, God is happy when you obey Him. बिल्कुल ठीक, जब तू उसकी आज्ञा मानता है तो प्रभु तुझसे बहुत खुश होता है। But obedience by trusting in His strength. लेकिन उसकी सामर्थ्य में भरोसा रख के आज्ञा मान।
When Paul came to Christ, he was also having a lot of self-confidence. जब पौलुस प्रभु के पास आए तो उसके मन में भी अपने ऊपर बहुत भरोसा था। He says, according to the law, I was blameless. वो कहता है व्यवस्था के मुताबिक मैं निर्दोष था। But then in Romans chapter 7, the reality started coming out. और फिर रोमियो 7 में वास्तविकता बाहर निकलने लग What गई। I want to do, I cannot do. What I hate, I do. जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करना चाहता, जो करता हूँ जो वही करता हूँ जो नहीं करना चाहता। Who is the person who can't do what he wants to do and what he doesn't want to do, he is forced to do? Who is that person? ये व्यक्ति कौन है जो चाहता है वो कर नहीं पाता और जो करता है वो चाहता नहीं है? That person is a slave वो व्यक्ति गुलाम है who has no choice of his own. जिसका अपने कोई चुनाव नहीं है। The Lord said, he who commits sin is the slave of sin. प्रभु कहता है कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। And Paul realized, I am a slave in this body to my own sinful nature. और पौलुस को यह एहसास हुआ कि मैं मेरे शरीर में जो पाप का स्वभाव है मैं इस पाप के स्वभाव का गुलाम हूँ। He did not write this when he was a new believer, but when he was a mighty apostle. ये बात उसने तब नहीं लिखी जब वो एक नया विश्वासी था। ये बात उसने तब लिखी जब वो एक बहुत प्रभु में बहुत सामर्थी विश्वासी He था। did not say it happened to me. He says it happens to me even today. और वो कहता है कि ये मेरे साथ पहले हुआ था, ऐसा नहीं, ये मेरे साथ आज भी होता है। Wretched man that I was, नहीं, wretched man that I am. ये नहीं कि मैं दयनीय व्यक्ति था, बल्कि मैं दयनीय व्यक्ति हूँ। अभागा हूँ। मैं अभागा हूँ। Who will deliver me? कौन मुझे छुटकारा देगा? Who will deliver me from my anger? कौन मुझे मेरे गुस्से से छुटकारा देगा? Who will deliver me from my dirty thoughts? मुझे मेरे गंदे विचारों से छुटकारा देगा? Who will deliver me from my ego, pride, jealousy, लालच? मेरे घमंड से, लालच से, जलन से कौन मुझे छुटकारा देगा? He says only the Lord. वो कहता है केवल प्रभु। The Lord, I thank him, he delivers me. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे छुटकारा दिया। I cannot deliver myself. मैं अपने आप को नहीं छुड़ा सकता इन बातों से। I need the good news every day for myself. मुझे मेरे खुद के लिए ये सुसमाचार हर रोज चाहिए। You know the meaning of the name Jesus? यीशु नाम का मतलब क्या है? It is in the Bible, English Bible, it's written, he who will deliver his people from their sins. और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि इस यीशु नाम का मतलब है वो जो लोगों को उनके पाप से छुटकारा देगा। No. हिंदी में भी लिखा है वो जो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। He will deliver his people from their sins. वो जो अपने लोगों को उनके पाप से छुटकारा देगा। God sometimes has to use even Satan as a tool to break my self-confidence. कई बार परमेश्वर को, शैतान को भी इस्तेमाल करना होता है मेरे गड़ी हुई धार्मिकता को तोड़ने के लिए। God was very proud of Job. प्रभु को अय्यूब पर बहुत घमंड था। Like a loving father. एक प्यार करने वाले पिता के समान। He says to Satan, have you seen anybody righteous like Job? उसने शैतान को बोला, क्या तूने अय्यूब जैसा धर्मी जन देखा है? But God saw one thing in him that was wrong. लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में एक बात देखी जो गलत थी। Please quickly read Job 1:5. We're totally out of time. Job 1:5. अय्यूब 1:5 जल्दी से पढ़ दीजिए। हाँ जी भाई, अय्यूब 1:5। जब वे भोज के दिन पूरे हुए तो तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता, बड़े भोर कोटकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हाँ, my children might have sinned and cursed God. मेरे बच्चों ने पाप किया हो या पाप को परमेश्वर को छोड़ दिया हो। Can't you sin? Can't you curse God in your heart? क्या तू पाप नहीं कर सकता? क्या तू परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता? Don't you need to offer offering for yourself? क्या तुझे अपने लिए बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है? Job, one thing you lack.
अय्यूब तेरे जीवन में एक बात की कमी है। As the Lord said to the churches, one thing you lack. और जैसा प्रभु प्रकाशित वाक्य में कलीसियाओं से कहता है, एक बात की घटी है तुझ में, You need to repent. तुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता है। And the Lord used Satan as a tool to bring that repentance in Job's life. और प्रभु ने शैतान को बतौर हथियार इस्तेमाल किया ताकि अय्यूब पश्चाताप की भूमि पर आ जाए। And in Job 42, Job says, in dust and ashes I repent, Lord, I see you with my eyes. और अय्यूब 42वीं आयत में कहता है, मैं राख में खड़ा हुआ पश्चाताप करता हूँ His और मैं तुझे अपनी आंखों से देखता हूँ। his suffering, his struggle did not destroy him, it made him better. उसके दुखों ने उसको खत्म नहीं कर दिया, बल्कि उसे बेहतर बना दिया। Greater vision, double blessing. उसका दर्शन बड़ा हो गया और दुगनी आशीष मिल गई। And the same with Simon Peter, the Lord said, Satan has desired to have you, and I have allowed Satan to do it. और यही बात शमौन के लिए तो प्रभु कहता है कि शैतान ने तेरे साथ ऐसा किया और मैंने होने दिया शैतान तेरे साथ ऐसा करे। To break your self-confidence. ताकि तेरे अंदर जो गड़ी हुई धार्मिकता है वो टूट जाए। When you will stand again, make your brothers strong. जब तू दोबारा खड़ा हो तो अपने भाइयों को मजबूत करना। Your weakness will make others strong. तेरी कमजोरी दूसरों को सामर्थी बनाएगी। In the last days, we are going through many struggles. इन अंत के दिनों में हम बहुत संघर्षों में से होके जा रहे हैं। You are going through many ups and downs in your life. आप अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव में से होके जा रही हैं। You don't want to, but you keep falling in sin. तू गिरना तो नहीं चाहता, लेकिन तू पाप में गिरता रहता है। You even cry out, Lord, why don't you deliver me? और तू हमें पुकारता भी है, प्रभु तू मुझे छुड़ाता क्यों नहीं इस पाप से? And the circumstances that surround you, financial struggles, health problems, और परिस्थितियां जो जिसने तुझे घेरा हुआ है, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, your children's future, family problems, तेरे बच्चों का भविष्य, परिवार की समस्याएं, even persecution from people around you. और यहाँ तक कि तेरे चारों तरफ के जो लोग हैं वो तुझे सताते हैं। You feel so helpless. तू अपने आप को इतना असहाय पाता है। In the last days, the Lord is allowing many ups and downs in your life, in my life. इन अंत के दिनों में प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होने दे रहा है। Because this is making you stronger. क्योंकि इन बातों से तू मजबूत बनता चला जा रहा है। Greater vision, double blessing. तेरा दर्शन बड़ा होता जा रहा है, तुझे दुगनी आशीष मिल रही है। That you may not trust in yourselves, but the living God. कि तू अपने आप पे भरोसा नहीं, बल्कि जीवते परमेश्वर पे भरोसा करे। In the last days, let us read Daniel 11:35. What will happen in the last days? Daniel 11:35. अंत के दिनों में दानियल 11:35 पढ़े। अंत के दिनों में क्या होगा? और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। ये दशा Yeah. So there are many of us, many believers, they will fall to rise again as better believers. और बहुत सारे विश्वासी गिरेंगे ताकि गिर कर जब खड़े हो तो बहुत बेहतर विश्वासी बने। Lord, why are these struggles in my life? प्रभु मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों हैं? My heart sinks. मेरा दिल डूबा जाता है। When I see my sins, my heart fails me. और जब मैं अपने पापों को देखता हूं तो मेरा दिल मुझसे नफरत करता है। When your word speaks to me, I feel what a man, what wretched man I am. और जब तेरा वचन मुझसे बात करता है तो मैं कहता हूं कि प्रभु मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूँ। I feel so helpless. मैं अपने आप को इतना असहाय पाता हूँ। The Lord says, Romans 8:28, promise of promises. और प्रभु रोमियो 8:28 कहता है जो प्रतिज्ञाओं की प्रतिज्ञा है। I make all things work together for good. मैं सब बातों से भलाई उत्पन्न करूंगा। All ups and downs, all struggles, all failures are working together to make you better. सारी गिरावटें, सारे उतार चढ़ाव, सारी असफलताएं, ये सब तुझे बेहतर बना रही हैं। Because I love you. क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। I will have mercy on whom I will have mercy. मैं जिस पर दया करूंगा उस पर दया करूंगा। That is why I have chosen you. I will never leave you, never forsake you.
इसलिए मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं I त्यागूंगा। am the author and finisher of your faith. मैं तेरे विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला हूँ। As we go into the Lord's table, जब हम प्रभु की मेज में जाएं as we stand in these last days and terrible things are happening around us, और जब हम अंत के दिनों में खड़े हैं और हमारे चारों तरफ बड़ी भयानक बातें हो रही हैं, the Lord is making you strong. प्रभु आपको मजबूत बना रहा है। Come, let us take part in the Lord's table. आइए हम प्रभु की मेज में हिस्सा लें। Now, we thank the Lord for this message, हम प्रभु का इस संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं and I'm sure the Lord has spoken to many of us very directly and clearly. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने कहीं से सीधी बात की होगी। Now that we have come to a very important time of today's worship service, अब हम इस आराधना के इस बड़े जरूरी हिस्से में आए हैं। as we sit around the table, we remember our Lord who has emptied himself and died for us on the cross of Calvary. मेज के चारों ओर बैठे हैं, हम प्रभु को याद करते हैं जिसने अपने आप को खाली किया, क्रूस पर अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। As we heard, he has chosen us. It was not our choice. जैसे हमने सुना, उसने हमें चुना, ये हमारा चुनाव नहीं है। And it is the grace of him that we are alive today and able to come and sit around this table. ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं और उसकी मेज के चारों ओर बैठे हैं। When we have heard about the attitude of this Pharisee who never saw himself in the true light, centered, हमने जब इस फरीसी को देखा जो कभी अपने आप को उस ज्योति में नहीं देखने पाया, and he did not have any element of confession in his life. उसके अंदर कोई भी अपने अंगीकार करने वाली बात नहीं थी। He was thinking and certifying himself his own goodness, वो अपनी अच्छाई को सर्टिफिकेट दे रहा था and he was having no praise in his in when we approach the Lord. और इसकी प्रभु के सामने जब आते हैं तो कोई जगह नहीं है। And as we see the tax collector, और जब महसूल लेने वाले को देखते हैं, the posture of his tax collector itself spoke of his unworthiness before God. उस महसूल लेने वाले का जिस तरह वो खड़ा था वही दिखाता था, प्रभु मैं अयोग्य हूँ, Even unable to ever lift eyes to God. मैं कभी आपकी ओर आंखें नहीं उठा सकता। Many times we lead dual life. कई बार हम दोगला जीवन बिताते हैं। We pretend and show others we are good, हम दूसरों को दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, but we are not. पर हम अच्छे नहीं होते। The Lord knows my heart and your heart. प्रभु मेरे और आपके दिल को जानता है। The most important thing is that knowing our own weakness, the Lord has died for us on the cross of Calvary. हमारी इस कमजोरी को जानते हुए प्रभु ने क्रूस पे अपनी हमारे लिए जान दे दी। He has delivered his own people from the slavery. उसने अपने लोगों को उनको गुलामी से छुड़ा लिया। So as we have come to this table, this reminds us that he has delivered each one of us from the clutches of sin and death. और ये मेज हमें याद दिलाती कि प्रभु ने हमें पाप और मौत के बंधुआई से छुड़ा लिया। Therefore the Lord said, do in remembrance of me. इसलिए प्रभु कहता है मेरी यादगार में ऐसा किया करो। Whenever we sit around this table, we remember that grace which is beyond our perception and understanding. जो हम मेज के चारों ओर इकट्ठे होते हैं, तब उस अनुग्रह को याद करते हैं जो हमारी सोच और समझ से परे है। Nobody in this world has fathomed the depth of love with which the Lord has loved each किसी one of ने us. इस संसार में कोई नब तक नहीं जान पाया किस गहराई से प्रभु ने मुझे और आपको प्यार किया है। That is the love He bestowed on each one of us. और ये है जो प्रेम प्रभु ने मुझ पर और आप पर उड़ेला है। So is it not worth that when we sit around this table to remember how much He has loved you and me? तो क्या मुझे और आपको इस मेज के चारों बैठ के ये याद ना करें कि प्रभु आपने मुझसे और हमसे कितना प्यार किया। His body was broken, His blood was shed, उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया, so that each and every sin of us may be completely cleansed, ताकि मेरा और आपका हर एक पाप पूरी तरह धो दिया जाए, so that we may be presented spotless before the throne of grace. ताकि मैं और आप उसके अनुग्रह सिंहासन के सामने शुद्ध प्रस्तुत किए जाएं। That is what the Lord demands from us.
यही तो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। So, as we about to partake in this table, let us spend few minutes in silence and examine ourselves. Then we partake. जब मैं और आप इस मेज में जाएं, कुछ घड़ी कुछ क्षण अपने आप को जांचें और फिर प्रभु की मेज में हिस्सा लेंगे।